स्मोक वबाए जान बन गई। लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। आज तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बाजार, दुकानें, सिनेमा और निजी दफातर दोपहर 3 बजे तक बंद रखे जाएंगे। मजीद क्या सूरत हाल है ये जानते हैं अपने नुमाइंदे मुबीन हैदर से, जो इस वक्त माल रोड पर मौजूद हैं। मुबीन, बताइए इस बारे। बिल्कुल ये सूरत हाल है। शहर लाहौर के अंदर स्मॉग की बड़ी बदतरीन सूरत हाल देखने में आ रही है। शहर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 394 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर के कुछ मकामात पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 490 तक भी जो है रिकॉर्ड किया गया है। मौसमियात वालों का भी कहना है कोशिश करें, एहतियाती तदबीर को जो है उस पर अमल दरामद करें, मास्क के इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। जितने भी बाइक और मोटरसाइकिल सवार हैं उनको चाहिए कि चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। बच्चे और बूढ़े जो हैं घर से बिला ज़रूरत सफ़र ना करें। उसके अलावा आज शहर लाहौर के अंदर जो है सेमी लॉकडाउन लगा दिया गया है। तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे जो हैं उनको बंद रखने का कहा गया है। ऑनलाइन क्लासेस कहा गया है कि ली जाए। उसके अलावा जो मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, सिनेमा हैं और जितना भी मार्केट्स वगैरह हैं वो 3 बजे के बाद जो है खोली जाएंगी। 3 बजे तक जो है तमाम मार्केट्स भी बंद रखने का जो है अंदिया दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करते चले मौसम की, तो मौसम में अगर बात करें दर्जा हरारत की, दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो 14 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना था कि बारिश के अभी तक कोई इम्कान नहीं जाहिर किए जा रहे। आइंदा 10 रोज़ तक भी जो है बारिश का कोई इम्कान नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मसनूई बारिश बरसाने के लिए भी मीटिंग कॉल की थी। देखने की हिकमत अमली अपनाई जाएगी, मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। यहाँ पर जो स्मॉग के तदारुक के लिए जो है मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ बनाई जा रही हैं, उन्हीं पर जो है अमल पैरा रखा जाए, क्योंकि रोज़ की बुनियाद पर बेइंतहाशा जो है स्मोकी व्हीकल्स को चालान टिकट्स इशू किए जा रहे हैं। मुतअद्दिद जो फैक्ट्रीज़ हैं जो अपनी धुएँ छोड़ने वाली पॉलिसी को अपनाती नहीं, उनको भी जो है चालान टिकट्स इशू किए जा रहे हैं। मुतअद्दिद गाड़ियाँ बंद की जा रही, कोशिश की जा रही स्मोक पर काबू पा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी शहर लाहौर जो है दुनिया के अंदर नंबर 1 पे जो है, पहले नंबर पे स्मॉग इंडेक्स के अंदर हमें नज़र आता है। तो देखना ये है कि कब तक स्मॉग पे काबू पाया जाएगा। और महकमा मौसमियात को इसके साथ साथ ये भी कहना था जब तक स्मॉग की कैफियत बरकरार है शहरियों को चाहिए एहतियाती तदबीर पर अमल इख्तियार करें, ताकि किसी भी मुज़र सेहर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे जो है बचे रहें। बहुत शुक्रिया मुबीन आपका। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने साइकिलिंग के फ़रोग के लिए सरकारी सतह पर इकदाम करने की हिदायत कर दी। स्मोक के हवाले से इकदाम न करने वाले अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने का भी हुक्म दे दिया। लाहौर से मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत की। सरकारी वकील ने रेस्टोरेंट को जल्द बंद करने और जिम वगैरह को बंद करने की सिफारिशात पेश की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कुछ सिफारिशात गैर जरूरी हैं। जिम तो कोरोना के दौरान बंद हुए थे। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि भारत में फसलों की बाकियात बहुत ज्यादा जलाई जाती हैं। अगर हवा भारत से पाकिस्तान की जानिब चले तो तमाम असरात पाकिस्तान में आएंगे। अदालत ने घरों में गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर्स स्मोक से मुतालिक आगाही वॉक करके कहते हैं कि हमने अपना किरदार अदा कर दिया। जो अफसरान स्मोक के हवाले से इकदाम ना करें उनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यूके में जजेस आज भी साइकिलों पर आते हैं, यहाँ भी साइकिलिंग को फरोग दें। हुकूमती सतह पर इकदाम हो तो मुस्बत असरात आएंगे। अदालत ने मजीद समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब MCL और LWMC इन्फोर्समेंट विंग का एंटी स्मॉग ऑपरेशन जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर की हिदायत पर स्मॉग में कमी के लिए मिस्ट क्वीन और मिस्ट कैनन से अब तक शहर में 1108 पॉइंट्स पर पानी का स्प्रे कर दिया गया। दूसरी जानिब LWMC इन्फोर्समेंट विंग ने 15 रोज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर की हिदायत पर शहर में स्मोक के तदारुक के लिए ऑपरेशन जारी। स्मोक में कमी के लिए मिस्ट कोइन और मिस्ट कैनन से शहर भर में पानी के स्प्रे किए जा रहे हैं। अब तक शहर में 1108 पॉइंट्स पर पानी का स्प्रे किया जा चुका है। मजमूई तौर पर 973 शाहराहों पर पानी का छिड़काव किया गया है। रेगुलेशन विंग ने एंटी स्मोक ऑपरेशन में 3800 से जायद तजावुजात का खात्मा किया। एंटी स्मोक ऑपरेशन में जुर्माने के 1000
10,971 टिकट जारी किए गए। प्लानिंग विंग ने 224 मकामात का दौरा किया और 92 को नोटिस जारी किए गए। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफे हैदर का कहना है कि स्मोक के खात्मे के लिए मुतल्लिका अफसरान मशीनरी के साथ फील्ड में रहें। शहरी भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों की निशानदही करें। दूसरी जानिब CEO बाबर साहब दीन की हिदायत पर LWMC इन्फोर्समेंट विंग शहर भर में मुतहरिक। स्मोक का बाइस बनने वाले अनासिर के खिलाफ घेरा तंग, 15 रोजा रिपोर्ट जारी। कूड़ा जलाने और स्मोक का बाइस बनने वाले अनासिर के खिलाफ 300 से जायद मुकदमात का इंदराज। कूड़े को आग लगाने के जुर्म में 12 लाख रुपए से जायद मालियत के 630 चालान किए गए। मिस्री शाह में वाक़या फैक्ट्री पर छापा, बड़े पैमाने पर कूड़ा जलाने के जुर्म में 21 अफराद गिरफ्तार। जोहर टाउन में कूड़े को आग लगाने के जुर्म में 3 अफराद धर लिए गए। यहाँ पर आपको बताएं, स्मोक के तदारुक के लिए चीन के माहिरीन की खिदमात लेने का फैसला। सूबाई वज़ीर माहौलियात बिलाल अफजल की चीनी कौंसल जनरल से अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में चीन के माहिरीन माहौलियात की खिदमात से इस्तेफादा करने के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। स्मोक के तदारुक के लिए चीन के माहिरीन की खदमात लेने का फैसला। सूबाई वज़ीर माहौलियात बिलाल अफजल की चीनी काउंसिल जनरल से उनके ऑफिस में मुलाकात हुई। मुलाकात में चीन के माहिरीन माहौलियात की खदमात से इस्तेफादा करने के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब स्मोक के देरपा हल के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखे हुए हैं। स्मोक पर काबू पाने के लिए हमें चीन की हुकूमत का ताउन दरकार है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 की खतरनाक शरह पर जाने की सूरत में इसका वाहिद शॉर्ट टर्म हल मसनूई बारिश है। पंजाब हुकूमत चीनी यूनिवर्सिटियों और माहौलियाती इदारों के माहिरीन के दरमियान करीबी राबता इस्तवार करने की ख्वाहां है। अगले 1 माह तक स्मोक खत्म हो जाएगी, लेकिन हम इस मसले का मुस्तकिल हल और आने वाली हुकूमत के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। लाहौर में स्मोक की हालिया शिद्दत की 30% शरह इंडिया से चलने वाली हवाएं हैं, जबकि 70% शरह मकामी ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज और गर्दो गुबार की वजह से है। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के स्मोक तदारुक के लिए किए जाने वाले इकदाम काबिले सताइश हैं। हमारी हुकूमत पंजाब में स्मोक के फौरी सदेबाब के लिए तकनीकी और फन्नी आनत को तैयार है। स्मोक पर कंट्रोल के लिए चीन के माहिरीन माहौलियात के वफूद जल्द पंजाब का दौरा करेंगे। चीनी काउंसिल जनरल ने लाहौर में एयर प्योरिफिकेशन टावर बनाने की तजवीज़ पेश की। एयर प्योरिफिकेशन टावर फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने में मुआविन साबित होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हुकूमत पंजाब ने खांसी के 5 सिरप्स पर पाबंदी आयद कर दी। WHO की तहकीकात में इन सिरप्स में अल्कोहल की ज़्यादा मिकदार की तस्दीक हुई है। वज़ीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं, लाहौर में तैयार करदा सिरप बैरून मुल्क भी सप्लाई किए जाते थे। मालदीव की शिकायत पर WHO की तहकीकात में अल्कोहल की ज़्यादा मिकदार की तस्दीक हुई। रैब की सिफारिश पर 5 सिरप्स की फ़रोख्त रोक दी गई है और मेडिकल स्टोर से सिरप का स्टॉक फौरी उठा लिया गया है। डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं, फैक्ट्री को सरबा मोहर किया जा रहा है। बात करते हैं महंगाई की। ब्रायलर और फार्मी अंडों की कीमत रोज़ बरोज़ बढ़ने लगी। मुर्गी का गोश्त खरीदने के लिए 5 लाल नोट दरकार होंगे। ब्रायलर गोश्त 5 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 499 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 3 रुपये किलो बढ़ गए। जिंदा ब्रायलर होलसेल 331, परचून रेट 344 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 331 रुपये फ़ी दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 9,810 रुपये में दस्तयाब है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ब्रायलर और फार्मी अंडों की कीमत रोज़ बरोज़ बढ़ने लगी। मुर्गी का गोश्त खरीदने के लिए अब 5 लाल नोट दरकार होंगे। मज़ीद क्या रेट्स हैं, उनकी सूरत हाल के बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइए। जी बिल्कुल, आज जो ब्रायलर की कीमत है उसमें मजीद जो है वो इजाफा कर दिया गया। ब्रायलर की कीमत में इजाफा जो है मसनूई किल्लत पैदा करके किया जा रहा है और मार्केट ज़राए के मुताबिक इस वक्त परचून ब्रायलर गोश्त की जो खपत है वो इंतहाई कम सतह पर है, क्योंकि शहरियों की जानिब से महंगा ब्रायलर की खरीदारी जो है गैर मामूली तौर पर कम की गई है। लेकिन इसके बावजूद डिमांड एंड सप्लाई में गैप बनाए रखने के लिए सप्लाई को महदूद किया गया ताकि कीमतों में इजाफा हो सके। 5 रुपये का आज इजाफा किया गया। 494 से कीमत बढ़ाकर 499 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 3 रुपये का इजाफा किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 331, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर 344 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। और अंडों की कीमतें जो हैं वो आज मुस्तहकम है, क्योंकि अंडे गुज़िश्ता 3 रोज से मुसलसल महंगे किए जा रहे थे। आज का हम कीमत जो है
اس میں استحکام دیکھنے کو مل رہا ہے. سرکاری ریلیز جو آج جاری کی گئی اس میں 331 روپے فی درجن کی سطح پر قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں. ہول سیل مارکیٹ کے لیے انڈوں کی پیٹی 9,810 روپے کی مقرر کی گئی ہے. تاہم پرچون بازاروں میں شہریوں کو انڈے جو ہیں وہ 340 روپے فی درجن تک فروخت کیے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے عبد القادر، بہت شکریہ آپ کا آگاہ کرنے کے لیے. حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، ریلوے مسافروں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں. ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 47 پیسے فی لیٹر کمی کے باوجود مسافر ٹرینوں کے کرائے برقرار ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود ٹرینوں کے کرایوں میں کمی نہ ہو سکی. ٹرین مسافروں نے ریلویز سے کرایوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا. 30 سپتمبر 2023 سے 15 نومبر کے دوران ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں مجموعی طور پر 32 روپے 47 پیسے کمی ہوئی. ذرائع کے مطابق 45 روز میں تیسری بار ڈیزل کی قیمت کم ہونے کے باوجود ریلویز نے کرائے کم نہ کیے. 1 اگست سے 15 سپتمبر کے دوران ریلویز نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر مجموعی طور پر 20% اضافہ کیا تھا. ترجمان ریلوے کا کہنا ہے کہ کرایوں میں کمی کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. بچوں کا من پسند ناشتہ بھی مہنگا ہو گیا. ڈبل روٹی، جیم اور مکھن کی قیمتوں میں اضافہ. مہنگائی نے سفید پوش طبقے کی مشکلات مزید بڑھا دیں. تفصیلات جانتے ہیں عبد القادر کی اس رپورٹ میں. ہوشربا مہنگائی سے سفید پوش طبقہ شدید متاثر. بچوں کے پسندیدہ ناشتے پر بھی مہنگائی کا وار. ڈبل روٹی، جیم اور مکھن کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا. بڑی ڈبل روٹی 240 روپے جبکہ چھوٹی بریڈ 120 روپے کی ہو گئی. 410 گرام جیم 240 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. 190 گرام جیم کی بوتل 160 روپے تک پہنچ گئی. مکھن 25 گرام کی ٹکیا 40 روپے، 50 گرام 80 روپے اور 90 گرام کی ٹکیا 145 روپے کی ہو گئی. اسکول جانے والے بچوں کی مائیں قیمتوں میں اضافے پر پریشان ہیں. کہتی ہیں مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ انڈے بریڈ خریدنا مشکل ہو گیا ہے. ڈبل روٹی مہنگی ہے، مکھن مہنگا، ہر چیز مہنگائی ہے. غریب بندہ نہیں کھا سکتا، نہ بچوں کو کھلا سکتا ہے. بچے ترسدے جانے ہیں، روندے ہیں. بچے تو کھاتے ہی ڈبل روٹی، انڈے، بریڈ، یہ چیزیں جیم وغیرہ لگا کے دو تو اسکول جاتے ہیں. ویسے وہ کہاں جاتے ہیں اسکول. ڈبل روٹی، جیم اور مکھن بنانے والی کمپنیاں کسی پیشگی اطلاع کے بغیر قیمتوں میں اضافہ کر دیتی ہیں، جس کے باعث دکانداروں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بھی آؤٹ آف کنٹرول ہیں. ادرک 800، لہسن 780، ٹماٹر 180، پیاز 140 روپے کلو فروخت. مٹر 250، شملہ مرچ 140، بھنڈی 100، شلجم 120، آلو 140 روپے کلو بکنے لگے. انگور 500، سیب 400، جاپانی پھل 250 اور امرود 200 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں. آپ کو آگاہ کریں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بھی مارکیٹ میں آؤٹ آف کنٹرول ہیں. ادرک 800، لہسن 780، ٹماٹر 180، پیاز 140 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں. مٹر 250، شملہ مرچ 140، بھنڈی 100، شلجم 120، آلو 140 روپے کلو بکنے لگے. انگور 500، سیب 400، جاپانی پھل 250 اور امرود 200 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں. سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بھی آؤٹ آف کنٹرول ہیں. ادرک 800، لہسن 780، ٹماٹر 180، پیاز 140 روپے کلو فروخت. مٹر 250، شملہ مرچ 140، بھنڈی 100، شلجم 120، آلو 140 روپے کلو بکنے لگے. انگور 500، سیب 400، جاپانی پھل 250 اور امرود 200 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. آج کے ریٹس کے بارے میں جانتے ہیں عبد القادر سے. عبد القادر آگاہ کیجیے. عبد القادر اگر ہمیں سن پا رہے ہیں تو آگاہ کیجیے گا آج کے ریٹس کے حوالے سے. آپ کو بتائیں پنجاب میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز. غیر قانونی مقیم 15,533 غیر ملکیوں کو پنجاب سے واپس بھجوا دیا گیا. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو بنا دینے والوں کے خلاف بھی مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا گیا. لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس. صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. انسپکٹر جنرل پولیس نے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف جاری آپریشن کے بارے میں بریفنگ دی. اجلاس کو بتایا گیا کہ پنجاب میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا ہے. غیر قانونی مقیم 15,533 غیر ملکیوں کو پنجاب سے واپس بھجوا دیا گیا. وزیر اعلیٰ کا پنجاب میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو پناہ دینے والوں کے خلاف بھی مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم. وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے سہولت کاروں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا 9 مئی کے واقعات میں ملوث بعض شرپسندوں کی عدم گرفتاری پر اظہار برہمی. ایسے تمام مفرور ملزمان کو جلد قانون کی گرفت میں لانے کا حکم دے دیا.
جرائم کی دنیا سے خبر یہ ہے، موٹر سائیکلوں کے بعد سائیکلیں بھی چوروں کے نرغے میں۔ 10 ماہ کے دوران 472 سائیکلیں چوری ہوئیں۔ کینٹ ڈویژن میں سب سے زیادہ 146 سائیکلیں چوری کی گئیں۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ موٹر سائیکلوں کے بعد سائیکلیں بھی چوروں کے نرغے میں، غریب کی سواری بھی محفوظ نہ رہی۔ رواں سال 10 ماہ کے دوران لاہور کی 6 ڈویژن میں 472 سائیکلیں چوری کی گئیں۔ کینٹ ڈویژن میں سب سے زیادہ 146 سائیکلیں چوری ہوئی۔ 10 ماہ کے دوران اقبال ٹاؤن ڈویژن میں 97، سول لائنز میں 76، ماڈل ٹاؤن میں 72، سٹی ڈویژن میں 15 سائیکلیں چوری کی گئیں۔ صدر ڈویژن میں 66 سائیکل چوری کی وارداتیں ہوئیں۔ ذرائع کے مطابق انویسٹیگیشن پولیس 10 ماہ کے دوران کسی بھی سائیکل چور کو گرفتار نہیں کر سکی۔ میٹرو بس کے ناتجربہ کار ڈرائیورز اور خستہ حال انفراسٹرکچر مسافروں کے لیے وبال جان بن گئے۔ ویڈا مرزا کمپنی کی بس نمبر 33 کچہری اسٹیشن پر تیز رفتاری کے سبب اسٹیشن کے بس بے سے ٹکرا گئی۔ ٹریک پر ہونے والے حادثے پر صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ نے نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر دی۔ زین العابدین کی رپورٹ۔ ناتجربہ کار ڈرائیورز یا بسوں کی حالت زار، میٹرو بس ٹریک پر حادثے ہونا معمول بن گیا۔ شادرہ سے گجومتا تک چلنے والی ایک اور میٹرو بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ کچہری اسٹیشن پر بس نمبر 33 میٹرو ٹریک پر تیز رفتاری کے سبب اسٹیشن کے بس پے سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں بس کی ونڈ اسکرین، باڈی اور بمپر کو نقصان پہنچا، تاہم کسی مسافر کا نقصان نہیں ہوا۔ ڈرائیور گرفتار۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی۔ گزشتہ ایک برس میں میٹرو بس کے ٹریک پر 28 حادثات رونما ہوئے۔ میٹرو ٹریک پر چلنے والی 64 میں سے 23 بسیں تکنیکی اور حادثوں کے سبب خراب ہیں۔ 9 خراب بسیں نشتر ٹاؤن بس ڈپو میں کھڑی کر دی گئیں۔ میٹرو بس کے حادثے پر صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد نے نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، لاہور ہائی کورٹ نے ڈیفنس میں گاڑی کی ٹکر سے 6 افراد کی جان لینے والے ملزم کی تحفظ کی درخواست پر عبوری تحریری حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے گاڑیوں کی رجسٹریشن کرنے والی اتھارٹی سے رجسٹریشن کا طریقہ کار طلب کر لیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ بغیر لائسنس گاڑی چلانے والے ڈرائیور سڑکوں پر چلتے پھرتے قاتل کی مانند ہیں۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سڑکوں پر بغیر لائسنس گاڑیاں چلانے والے ڈرائیور چلتے پھرتے قاتل ہیں۔ متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی لا قانونیت پر ایکشن لیں۔ تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ سی ٹی او نے عدالت کو بتایا کہ لاہور میں 73 لاکھ گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں اور صرف 13 لاکھ افراد کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہیں۔ ایسی صورتحال بہت تشویشناک ہے۔ متعلقہ اداروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ سختی سے اس عمل کو روکیں۔ تحریری حکم میں واضح کیا گیا ہے کہ کارروائیوں کے دوران کسی شہری کو بلا جواز ہراساں نہ کیا جائے۔ سی ٹی او اور ایس ایس پی آپریشنز آئندہ سماعت پر تفصیلی رپورٹ جمع کرائیں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن آئندہ سماعت پر مقدمے کے مکمل ریکارڈ کے ساتھ عدالت پیش ہوں۔ عدالت نے بیرسٹر احمد پنسوتا اور ایڈوکیٹ میاں علی حیدر کو عدالتی معاون مقرر کیا۔ درخواست پر آئندہ سماعت 21 نومبر کو ہوگی۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے والوں پر مقدمات درج کر کے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ملزم کی قانونی تحفظ کی درخواست پر پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ لاہور میں 73 لاکھ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ، لیکن صرف 13 لاکھ لائسنس ہولڈر ہیں۔ چیف ٹریفک پولیس آفیسر کی رپورٹ پر جسٹس علی ضیاء باجوہ کا اظہار تفتیش، بغیر لائسنس کے گاڑی پر چلانے کو کلنگ مشین کے مترادف قرار دے دیا۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ملزم افنان کی درخواست پر سماعت کی۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب غلام سرور نہنگ، ملزم کے وکیل عرفان حیات باجوہ اور مدعی رفاقت اپنے وکیل رانا مدثر کے ہمراہ موجود تھے۔ عدالتی حکم پر سی ٹی او لاہور اور ایس ایس پی عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے کہا کہ ڈیفنس ٹریفک حادثہ انتہائی افسوسناک ہے، یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے۔ بتائیں کہ لاہور میں کتنے افراد کو لائسنس جاری کیے گئے۔ ایس ایس پی نے بتایا کہ 73 لاکھ گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں اور 13 لاکھ لائسنس ہولڈرز ہیں۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے تشویش کا اظہار کیا کہ بغیر لائسنس کے گاڑی چلانا کلنگ مشین کے مترادف ہے۔ عدالت نے بغیر لائسنس کے گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف مقدمات درج کر کے انہیں فوری گرفتار کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ہر چوک اور سگنل پر نفری تعینات کی جائے۔ بغیر لائسنس کے کوئی شخص گاڑی کو سڑک پر نہ لائے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ملزم کے وکیل سے کہا کہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے، آپ نے یہ درخواست کیسے دائر کر دی؟ ملزم کے وکیل عرفان حیات باجوہ نے کہا، میں اس واقعے کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن قانون ہر ملزم کو شفاف ٹرائل کا حق دیتا ہے، جس سے ملزم
मुलजम अफनान को महरूम किया जा रहा है। पुलिस हुकाम ने बताया कि मुलजम के खिलाफ मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात शामिल की गई हैं। मुलजम लाइसेंस होल्डर नहीं, इसलिए मुलजम के वालिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अदालती समाअत के बाद मुकदमे के मदई रफाकत ने दियत न लेने का ऐलान किया और कहा कि उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए, ये हादसा नहीं टारगेट किलिंग है। जो ताकतवर और जो बासर लोग हैं उनके सामने इंसान की कीमत लगाई जाती है, बंदे की उसकी इज्जत की भी कीमत अदा करते हैं, उसकी ज़िंदगी की भी कीमत अदा करते हैं और उसके जानो माल के धरों की भी कीमत अदा करते हैं कि आप कीमत अदा करो और उनको रोनते हुए निकल जाओ, इनकी कोई बात नहीं है। मुलजम के वकील इरफान हयात बाजवा का कहना था कि मुलजम को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फेयर ट्रायल का हक जरूर दिया जाए। जो अपॉर्चुनिटी ऑफ फेयर ट्रायल है आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और ड्यू प्रोसेस की, वो नहीं दी जा रही और मैं एज पर एडमिटेड रिकॉर्ड जो है वो जुवेनाइल है और जिसको पुलिस ने वेरीफाई भी किया है कि उसकी एज 17 ईयर्स है, तो उसमें सर्टेन राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अंदर उसको मुहैया आने चाहिए थे। चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि अदालत हुक्म पर अमल दरामद आज से ही होगा। इसमें मजीद कोई टाइम नहीं दिया जा सकता, पहले इतना नुकसान हो चुका है, एक खानदान के 6 अफराद जान से जा चुके हैं। हम नहीं चाहते कि इसकी नुकसान दोबारा हो। वालिदैन से रिक्वेस्ट करेंगे आपके तवज्जुह से कि अपने बच्चों को गाड़ियाँ दे ही नहीं। हर घर में ड्राइवर मौजूद है, अगर बच्चा गाड़ी चलाने का अहल नहीं है तो उसको गाड़ी मत दें, उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगवा के दे दें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जो लोग खुद अपने कमसिन बच्चों को गाड़ियां देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत ने दरखास्त पर पुलिस से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर में ट्रैफिक हादसात में खौफनाक हद तक इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट ने बगैर लाइसेंस से ड्राइविंग करने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर क्रैकडाउन 3 रोज़ में 1398 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। देखते हैं ये रिपोर्ट। लाहौर में ट्रैफिक हादसात में इजाफा। हादसात की बड़ी वजह कम उम्री और बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग को करार दिया जा रहा है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि कानून पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई बिला इम्तियाज होनी चाहिए। अदालत ने शहर के हर चौक में ट्रैफिक पुलिस के अहलकार तैनात करने का हुक्म भी दे दिया। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से भी अदालती अहकामात पर अमल करवाया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर क्रैकडाउन शुरू किया गया। वन वे, बगैर हेलमेट और बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़श्ता 3 रोज में 1398 मुकदमात दर्ज करके सैकड़ों गाड़ियाँ थानों में बंद की गई हैं। डेफिनेटली जी, हम ऑलरेडी पहले ही क्रैकडाउन कर रहे हैं सबके खिलाफ। ये अभी नहीं हमने स्टार्ट किया, ये पहले भी हम जो भी वायोलेशन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अभी जैसे कि हाई कोर्ट ने रिसेंटली आज ही ऑर्डर दिया है कि जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इससे पहले जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था 2000 रुपया फाइन करते थे। ये भी हाई कोर्ट का हुक्म था। इंशाल्लाह ये बिला इम्तियाज़ कार्रवाई हमारी जारी है। ये अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट ऑर्डर्स और अफसरान बाला जो हैं उनके ऑर्डर के मुताबिक हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और इनके खिलाफ FIR दे रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन अभी तक ये जब से वो ऑर्डर मिले हैं उससे लेके अभी तक तकरीबन हम 1000 से ज़ायद FIR दे चुके हैं और मज़ीद अभी इंशाल्लाह हम कार्रवाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को रोका जाए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने क्रैकडाउन की रिपोर्ट रोज़ाना पेश करने का हुक्म दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, अबूरी मुद्दत के लिए आए मगर ये अरसा तवील हो गया। हमें अपना काम पूरा करना है और वापस घर जाना है। कोशिश है जितना वक्त मैसर है आवाम को रिलीफ दिया जाए। मोहसिन नकवी ने बैनुल सूबाई बार कौंसिल के इजलास में खिताब किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब बार कौंसिल लाहौर में इंटर प्रोविंशियल ज्वाइंट मीटिंग में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। पंजाब बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन बिशारतुल्लाह खान, साबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार SN भोन समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि बैनुल सूबाई बार कौंसिल इजलास की तकरीब में शमूलियत एजाज की बात है। मोहसिन नकवी ने कहा कि अपना काम खत्म कर के घर जाना है। हम निगरान सेटअप के लिए आए लेकिन अरसा कुछ तवील हो गया। इंटरम सेटअप में आया बट वो अरसा थोड़ा लंबा हो गया, तो कोशिश यही थी कि उस छोटे से अरसे में जो भी काम कर सकते हैं वो करें। लेकिन मेरी सिर्फ एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये अपना काम ख़त्म करना है और
चेयरमैन साहब वापस घर जा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि वकला और पुलिस के दरमियान लॉयजन के लिए फोकल पर्सन का आज ही तकर्रुर होगा। लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट पर अमल दरामद के लिए एडवोकेट जनरल को टास्क दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मेरा फर्ज है कि वकला बरादरी के जायज मुतालबात को पूरा करूं। ये हुकूमत लॉयर से मोहब्बत करने वाली हुकूमत है। पंजाब बार कौंसिल की जानिब से मोहसिन नकवी को सवीनियर भी पेश किया गया। वापडा और बिजली की तकसीमकार कंपनियों के अफसरान के फ्री यूनिट्स खत्म करने का मामला वापडा और दीगर कंपनियों की इंजीनियर्स एसोसिएशन ने फैसला मानने से इनकार कर दिया। कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद अमीन। वापडा और बिजली की तकसीमकार कंपनियों के अफसरान के फ्री यूनिट्स खत्म करने का मामला वफाकी हुकूमत के फैसले को वापडा और दीगर कंपनियों के इंजीनियर्स एसोसिएशन ने मानने से इनकार कर दिया। लेस्को और गैपको इंजीनियर्स एसोसिएशन ने मामले पर कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक लेस्को और गैपको अफसरान एहतजाज के साथ साथ फैसले के खिलाफ अदालत से भी रुजू करेंगे। लेस्को और गैपको इंजीनियर्स एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है, वफाकी निगरान हुकूमत का ग्रेड 17 और जायद के अफसरान के लिए फ्री यूनिट्स खत्म करना काबिल कबूल नहीं। निगरान हुकूमत का ये मैंडेट है, ना ही इख्तियार। फ्री यूनिट्स अफसरान की तनख्वाह का हिस्सा हैं। मुलाजमत देते वक्त ये इदारे के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। मुलाजमत के वक्त होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं किया जा सकता। लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना था, लेस्को, गैपको और वापडा समेत दीगर कंपनियों के अफसरान इस मामले पर भरपूर एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब तरक्याती मंसूबों में मुबैना नाअहली का इंकशाफ। वासा के पास मेगा प्रोजेक्ट्स की चेकिंग के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं। वाटर सप्लाई और सीवरेज लाइनों की तामीर में नाकिस मटीरियल के शक व शुबहात। मटीरियल टेस्टिंग लैब के लिए यूनिसेफ से मदद मांग ली गई। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। वाटर सप्लाई और सीवरेज लाइनों की तामीर में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल पर शक व शुबहात पैदा हो गए। वासा के पास मटेरियल टेस्टिंग के लिए कोई लैब ही मौजूद नहीं। स्ट्रॉम वाटर ड्रेन, सीवरेज लाइन और वाटर सप्लाई लाइन बिछाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मटेरियल टेस्टिंग की लैब भी नहीं बनाई गई। नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से लाइनें टूटने और बैठने के वाकया रोनमा होने लगे। वासा इंतजामिया 1 अरब रुपए से जायद लागत के मंसूबे पर सिर्फ प्राइवेट तरीके से मटेरियल टेस्टिंग करवा रही है, जबकि छोटे मंसूबों में मटेरियल के इस्तेमाल पर कोई तवज्जो नहीं। वासा इंतजामिया का कहना है कि यूनिसेफ के ताउन से वासा अपनी मटेरियल टेस्टिंग लैब बना रहा है, जिससे शफाफियत को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। लाहौर चिड़ियाघर की सैर 3 माह तक नहीं हो सकेगी। चिड़ियाघर की अपग्रेडेशन करने के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से चिड़ियाघर को बैनुल अक़वामी तर्ज का बनाने के लिए 1 अरब 83 करोड़ 6 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर लाहौर चिड़ियाघर को बैनुल अक़वामी तर्ज के मुताबिक बनाने के लिए चिड़ियाघर को आर्जी तौर पर 31 जनवरी तक बंद कर दिया गया। चिड़ियाघर के जानवरों को वाइल्ड लाइफ पार्क जल्लो और छांगा मांगा में बाहिफाजत मुंतकिल करने का काम जारी। हुकूमत पंजाब की जानिब से चिड़ियाघर को बैनुल अक़वामी तर्ज का बनाने के लिए 1 अरब 83 करोड़ 6 लाख रुपए मुख्तस किए गए। पांडा, दरियाई घोड़ा, गेंडा, अफ्रीकन कबूतर, काला झेगवार, पोमा, चीलतन और मारखोट समेत दीगर नए जानवरों और परिंदों को चिड़ियाघर में लाया जाएगा। लाहौर चिड़ियाघर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाने के लिए शीशों के पिंजरे बनाए जाएंगे और ई टिकटिंग का सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर चिड़ियाघर किरण सलीम का कहना था, चिड़ियाघर में काम तेजी से जारी है। पाकिस्तान में पहली बार किसी चिड़ियाघर में जू होलोग्राम को मुतारिफ करवाया जा रहा है। जू जब ओपन होगा तो विजिटर्स को जो है पहले से बेहतर फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो इंक्लोजर्स हैं वो डिज़ाइन किए जा रहे हैं, वो देख सकेंगे। और इसके साथ साथ जो ख़ास तौर पर एक दीनीना मसला हमारा पार्किंग का हमेशा रहता है विज़िटर को, वो सॉल्व हो जाएगा। और सबसे अहम जो एक जू होलोग्राम है, जो कि फ़र्स्ट इन पाकिस्तान काइंड ऑफ ये फैसिलिटी होगी, उसका भी जो है आगाज़ इंशाल्लाह हो जाएगा। माहिरीन के मुताबिक जंगली जानवरों को बेहोश करके मुंतकिल करने समेत बूमा तकनीक भी इस्तेमाल की जा रही है। लाहौर चिड़ियाघर को अपग्रेड करने के लिए एक खतीर रकम मुख्तस की गई है। अब देखना ये होगा कि 3 माह बाद जब जू को दोबारा खोला जाएगा तो इसमें आलमी म्यार की झलकियाँ किस हद तक देखने में नजर आती हैं और शहरियों के लिए कितने नए जानवर और परिंदों को लाया जाएगा। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़।